हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मूल अधिकार के अंतिम वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने कुल महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों को और भी रखा हुआ है। ये 16 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे दोस्तों। इसके बाद से मूल अधिकार का जो भी टॉपिक रहेगा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और आपने अगर अभी तक पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है मूल अधिकार के, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। ये क्लास नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। क्लास नंबर 5 है, यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा। तो मूल अधिकार का टॉपिक भी यहाँ से आज से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, जो भी पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। पहले उसके आंसर को देख लेते हैं। तो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। जो भी रिट यानी कि याचिका होती है दोस्तों, वह किसके द्वारा जारी की जाती है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। मिला लीजिएगा, आपका जो भी आंसर रहा होगा यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी कर सकता है। अभी हमने बात किया है, जो भी रिट जारी किया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट या इसी को बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय, यस्सी बोला जाता है, यस्सी। ठीक है, इसी को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो यह रिट जारी करता है, यह किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप ध्यान दीजिएगा, इसका देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, रिट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी कर सकता है। देखिए दोस्तों, एक बार हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, जो भी रिट जारी किया जाता है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एचसी और एससी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कराया है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करता है। और यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 226 जो भी है, आर्टिकल 226 में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है, बताइएगा दोस्तों। जो अनुच्छेद जो 17 है और 18 है उसमें किसके बारे में व्यवस्था किया गया है दोस्तों, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा सामाजिक समता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बताना आपको दोस्तों, उच्चतम न्यायालय जो है वह किस ऐसा कौन सा मामला था जिसमें उसने यह माना था कि जो भी मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह कौन सा मामला था दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलकर ये मामला बदल गया था। ठीक है, जिसके बाद से उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 का यहाँ पे राइट आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा। गोलकनाथ का जो भी मामला था उसके द्वारा यह बताया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 5 का। ठीक है, अगले प्रश्न के चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर उसमें संशोधन करने का कोई भी प्रावधान आता है मौलिक अधिकार में, उसके लिए कौन सक्षम होता है, कौन इसके लिए सबसे मेन होता है। ठीक है, कौन इसको कर सकता है इसमें संशोधन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। संसद को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो संसद होता है दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के लिए बना हुआ है। ठीक है, किसी चीज़ के संशोधन करने के लिए ही वह कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय नागरिकों को के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। जो भी अभी बात किया जा रहा है दोस्तों, जो भी भारत के नागरिक हैं उनको जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसमें जो प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति, उस पर जो भी प्रतिबंध लगाने की शक्ति उनके, ठीक है, मौलिक अधिकारों को यानी कि रोकने की शक्ति, ठीक है, किसके पास मौजूद है। या फिर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों उनके मौलिक अधिकारों को हटाने की भी शक्ति के बारे में ही पूछा जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है।
दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बी हो जाएगा, संसद के पास ही है कि जो भी मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उस पर क्या किया जा सकता है, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है प्रतिबंध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो रोकने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो संसद ही इसके लिए जिम्मेदार होता है, उसे संशोधन भी कर सकता है, लागू भी कर सकता है और उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे 7 का यहाँ पे देखेंगे तो बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बताइएगा दोस्तों। जब आपातकाल लगता है, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कराया है, जब आर्टिकल्स को पढ़ा रहे थे, तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ, 352 होता है दोस्तों, 356 और 360 होता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इन सभी, अगर आपातकाल कोई इस तरह का आपातकाल लग रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उस समय कौन सा ऐसा आर्टिकल होता है उसको क्या किया जाता है दोस्तों, निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को जो भी है आर्टिकल, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आप देखिएगा, ठीक है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है, तो बताइएगा दोस्तों। जो आर्टिकल 21A जो है, ठीक है, वह किस चीज़ के बारे में अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा के बारे में यह अधिकार प्रदान करता है, जो भी अनुच्छेद 21A है, ठीक है। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, वह किस संविधान के से इसको लिया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे 10 का यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, बताना आपको दोस्तों। ऐसा कौन सा सबसे पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, ठीक है। वोट देने का भी अधिकार एक मूल अधिकार ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो 11 का यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था, ठीक है। तो 11 के यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से हटा दिया गया था, ठीक है। बताना आपको दोस्तों। जो भी 44वें संविधान का संशोधन हुआ था, ठीक है, यह हुआ था दोस्तों 1978 में हुआ था। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो 1978 में हुआ था, ठीक है। और जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है दोस्तों, इसको हटा दिया गया था हमारे मूल अधिकार से, जो कि पहले मूल अधिकार 7 था, उसके बाद हो गया था 6 हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो हटाया जो गया था, ठीक है, वह किस आर्टिकल में पहले से मौजूद था। अगर बात किया जाएगा, जब 7 मौलिक अधिकार थे हमारे संविधान में, तो कौन सा आर्टिकल था जिसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया था पहले। तो इसको भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी पूछ सकता है प्रश्न, आपके आने वाले कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल जो 31 है दोस्तों, वहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में रखा गया था, 31 में रखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो 12 के यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की अनुमति देता है, बताना आपको दोस्तों। ऐसा कौन सा आर्टिकल या फिर अनुच्छेद है जो संसद को, जो भी सशस्त्र बल वाले होते हैं के सदस्य होते हैं, उनके मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्तों, जो भी हमारे सैनिक होते हैं, ठीक है, हमारे आर्मी में होते हैं जो भी सैनिक होते हैं, उनको उनके जो भी उनको मिला हुआ है, जो भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसको समाप्त करने की जो भी अनुमति मिलता है हमारे संसद को, वह किस आर्टिकल में इसके द्वारा उसको शक्ति मिली हुई है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये अनुच्छेद में आप पढ़ेंगे तो डीपली जब इसको पढ़ेंगे तभी इसके बारे में आप जान सकेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 33 में आप देखेंगे जो भी सशस्त्र बल होते हैं उनके जो मौलिक अधिकार अलग से मिले हुए हैं, उनको जो भी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार दिए गए होते हैं, ठीक है, उनको भी आप क्या कर सकता है, संसद समाप्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न के चलते हैं। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जो भी कानून के समक्ष समानता है
कि इस कानून के सामने सभी लोग बराबर रहेंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, सब कानून की समझ बराबर हैं। तो यह जो अवधारणा ली गई है यह किस देश के संविधान से हमारे संविधान में, भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यूके हो जाएगा। राइट आंसर ए यूके हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमारे जो भी धर्म, मूल, जाति, वंश होते हैं, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव हो रहा है उस पर रोक लगाता है? ठीक है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 15 इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी हमारे साथ इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको भेदभाव कोई करता है तो आर्टिकल 15 के द्वारा आपको ये क्या हुआ है, मूल अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर 15 का यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ऐसा बताना आपको दोस्तों, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा जो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो भी गारंटी दी गई है वह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो भी दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 19 अब देखेंगे, 19 में, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 में आप देखेंगे, तीनों जगह देखेंगे आप दोस्तों कि हमें जो भी मिला हुआ है स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, स्वतंत्रता की गारंटी मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 16 प्रश्न जो भी हैं हमने रखे थे वीडियो में, मौलिक अधिकार से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप देखेंगे मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सभी एग्जाम्स को हमने यहाँ पर करा दिया है। इन सभी वीडियोज में जो भी क्लास 5 तक यहाँ पे वीडियो कराया गया है। आपने दोस्तों अगर स्टार्टिंग से कोई भी वीडियो नहीं देखा आप जरूर देखिएगा, इसके बाद से आपको कोई भी मूल अधिकार के वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के हम होमवर्क के प्रश्न को भी देख लेते हैं। होमवर्क का प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है। इसको आप देख के आइएगा दोस्तों, आप इसको ढूंढ करके भी आएगा, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर कौन सा देश हो सकता है जहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।